हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 5 को देखने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ेंगे और यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, विच इज कॉल्ड दी सिटी ऑफ लेक्स। तो झीलों का जो नगर है, यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से अगर आप चूज करेंगे कि झीलों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो उदयपुर को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, उदयपुर यहाँ पे झीलों के शहर के रूप में जाना जाएगा। अगर इसमें आपका जयपुर हो और यहाँ पे जो है श्रीनगर हो, देखो अब यहाँ पे उदयपुर और जयपुर दोनों था तो हम जयपुर को टिक करते। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि जयपुर जो है आपका वहाँ पे बहुत ढेर सारी जो है झीलें, कृत्रिम झीलों की बात करेंगे जो मानव निर्मित हैं उनके हिसाब से। लेकिन अगर उदयपुर भी है, जयपुर और श्रीनगर है, तो श्रीनगर को ज़्यादा टिक करने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपके नेचुरल लेक्स हैं, यानी जो आपकी प्राकृतिक झीलें हैं उनकी बात की जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्राकृतिक तौर पर श्रीनगर में झीलें हैं, उदयपुर में भी आपके जयपुर के बाद इस शहर में भी आपके जो है काफ़ी सारी जो है झीलें हैं, लेकिन जयपुर से कम हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर यहाँ पे उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। केप ऑफ गुड होप किस देश में स्थित है। केप ऑफ गुड होप की बात की जा रही है। केप ऑफ गुड होप जो है आपका 1488 में बार्थोलोमो डियस जो है उसके द्वारा, बार्थोलोमो डियस एक नाविक था, उनके द्वारा आपके भारत खोज के दौरान, यूरोपियों के द्वारा भारत खोज के दौरान जो है उस समय 1488 में बार्थोलोमो डियस के द्वारा जो है केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका का अंतिम छोर है, यानी लास्ट पॉइंट है। और 1400 जो है आपका, और कभी पूछे तो 1492 है, उस समय जो है कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। और 1498 में फाइनली जो है वास्को डी गामा के द्वारा, ये आपका यहाँ पे जो है अमेरिका कर सकते हो आपका, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे केप ऑफ गुड होप हो गया 1488 में। 1492 में आपका अमेरिका खोज की गई और 1498 में इंडिया की खोज की गई, किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है। द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जो आपका चेंज नहीं है तो इसको नहीं आपको ध्यान देना, ठीक है। तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो इज़ द हेड ऑफ, आप आर्मी कह सकते हैं, और आपका जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आर्मी के जो है हेड कौन आपके हैं, तीनों सेनाओं की बात की जा रही है, ठीक है। तो वो आपके होते कौन है, सीडीएस होते हैं। तो इस समय आपके कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में जो सीडीएस कौन है। अगर पहले की बात करेंगे तो पहले आपके जो है बिपिन रावत थे, लेकिन जो करंट में आपके बनाएंगे वो कौन है आपको कमेंट करना है। आगे देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर और यहाँ पे उत्तर करेंगे कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है, विच गैस इज रिलीज बाय रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर से जो है सीएफसी निकलती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की जा रही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए और अगले प्रश्न का जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में नहीं रहता था। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट लिव इन कोर्ट ऑफ अकबर। तो कोर्ट ऑफ अकबर की बात की जा रही है। देखिए तानसेन भी रहते थे जिनको कंठ भरण विलास की उपाधि दी गई थी। बीरबल भी रहते थे जिनके बचपन का नाम, अगर बीरबल के पूछ ले तो इनके बचपन का नाम क्या है, महेश दास था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अगर तानसेन का पूछ ले तो इनका था रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे। यहाँ पे मुल्ला दो प्याजा, ये भी जो है दरबार में रहते थे, किसके, अकबर के ही दरबार में रहते थे। लेकिन कालिदास की बात करेंगे तो ये जो यहाँ पे दरबार में इनके नहीं, ये दरबार में रहते थे चंद्रगुप्त सेकंड के, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पे उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या बनेगा। राजघाट से कौन संबंधित, हु इज द रिलेटेड टू राजघाट। राजघाट से जो है महात्मा गांधी की जो है समाधि स्थल की बात की जा रही थी, महात्मा गांधी की जो है समाधि स्थल को राजघाट के रूप में जाना जाता है। अगले की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा।
ग्रीन मफलर, व्हाट इज द ग्रीन मफलर? ग्रीन मफलर की बात करेंगे तो आप जैसे इस प्रकार से आप कोई सड़क देखेंगे, ठीक है, आप सड़क देखेंगे तो बीच में जो है इस प्रकार से आपका लेन बनाया जाता है, बीच में आपका जो है ऐसा थोड़ा सा ऊंचा स्थान कर दिया जाता है और इसमें मिट्टी भर के जो है पेड़ पौधे आपके लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे इसमें आपके बीच में लगा दिए जाते हैं। तो इसी को एक मफलर के तौर पर कहा जाता है, जो कि आपका दोनों साइड से जो प्रदूषण निकलता है उनको जो है एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे जो है प्रदूषण से बचाता है। तो यहाँ पे आपका प्रदूषण ध्यान रखना है, ठीक है। और किस प्रकार के प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण से अधिक ये बचाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी मिट्टी कण वगैरह ये तो एब्जॉर्ब ही करता है। आगे यहाँ पे उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन? तो इसमें जो ऑप्शंस आपके दिख रहे हैं, इसमें से अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें जो अफलीसियन हो जाएगा, ध्यान रखना है, अफलीसियन हो जाएगा। अगर अरावली होता तो ये हमारा उत्तर होता, लेकिन अरावली ऑप्शन में नहीं है। अफलीसियन जो है आपका पड़ता है जो है उत्तरी अमेरिका में, तो ठीक है, उत्तरी अमेरिका भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपका अरावली जो है राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? तो किसान दिवस की बात की जा रही है तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बाकी और 11 जुलाई आपका जनसंख्या दिवस जैसे हो गया, 14 नवंबर बाल दिवस। इसी प्रकार से आपको 16 अक्टूबर भी याद रखना है, 16 अक्टूबर को ओजोन दिवस है या खाद्य दिवस है, ये आप हमें कंफर्म करके बताएंगे। दो तिथियां सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एक 16 अक्टूबर, एक होता है 16 सितंबर। इन दोनों में से एक को ओजोन दिवस है, एक को जो है आपका विश्व खाद्य दिवस है। तो आपको कमेंट करके हमें कन्फर्म करना है कि कौन सा है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं। अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो कमेंट करेंगे, बाकी मैं इसका जवाब जो है अगले वीडियो में आपको ज़रूर करूँगा। यहाँ पे अगले प्रश्न को बताएंगे, इसका सही उत्तर। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर कौन था उसकी बात करेंगे तो लॉर्ड क्लाइव था। ध्यान रखेंगे। अगर हमारा कहे कि गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल अगर पूछ दे आपसे तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब गवर्नर जनरल पूछेगा वो भी बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग होगा, लेकिन जब कहेगा भारत का गवर्नर जो होगा तो आपका विलियम बेंटिंग होगा। और यहाँ पे जब आपसे कहेगा कि पहला जो आपका वायसराय कौन बने तो लॉर्ड ऑफ कैनिंग हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सभी पॉइंट्स आपको कनेक्ट करके याद रखना है, एक दूसरे से जोड़ करके रखना है, ताकि जो है चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी रहें और आप जो है चीज़ों को बेहतर कर सकें। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? विच मानसून रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया? तो किस मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है इसके बारे में बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, यानी आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान रखना इस प्रकार जब इंडिया है तो इंडिया में आपका जब दक्षिण पश्चिम सागर से यानी अरब सागर से बात की जा रही है, ठीक है। और अगर बात करेंगे जो है मध्य भारत में, उत्तर भारत में जो है मानसून कब पहुंचता है तो 21 मई को यहाँ पे जो है 21 जून को पहुंचता है, ठीक है। 21 जून को यहाँ पे आपका पहुंच जाता है, जो कि आपके उत्तर भारत के मैदान की बात की जा रही है। आगे जवाब करेंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय साग सब्जी शोध संस्थान, ये सभी को पता है कि नेशनल विटनेस एंड रिसर्च, यहाँ पे जो है वेजिटेबल रहेगा, ठीक है। नेशनल वेजिटेबल इस चीज़ की बात की जा रही है, तो ये कहाँ पे आपका हो जाएगा? वाराणसी में। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ध्यान रखेंगे तो वेजिटेबल जो आपका रिसर्च सेंटर है वो आपका वाराणसी में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। पल्स का आपका कभी पूछ ले, यानी जो दाल अनुसंधान केंद्र वो आपका कानपुर में है। और राष्ट्रीय चमड़ा उद्योग जो है आपका चेन्नई में है। शेरशाह सूरी के मकबरे की बात की जा रही है। शेरशाह सूरी का मकबरा, उसके टम्ब के बारे में पूछा जा रहा है, तो सासाराम में पड़ता है, सासाराम बिहार में पड़ता है, ठीक है। और शेरशाह सूरी के द्वारा ही जो है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई। शेरशाह सूरी के द्वारा कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई। डाक प्रथा की भी इनके द्वारा ही प्रणाली शुरू की गई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीटी जो रोड बनवाया गया वो भी जो है इनके द्वारा ही बनवाया गया है। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा।
इनके बचपन के नाम की अगर आप बात करेंगे तो इनके बचपन का नाम फरीद है। किसके बचपन का नाम? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद है। इनके द्वारा 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं। एक आपका आता है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध की जब बात करेंगे तो एक कब लड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका लड़ा कब गया है, तो 1539 में। दूसरा जब आपका चौसा के बाद जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध आएगा। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज आगे लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी जब बात करेंगे तो 1540 रहता है। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम 1540 में, चौसा का युद्ध 1539 में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे और आगे देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्या है। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, तो वो आपका उत्तर प्रदेश के बजाय कौन है? राजस्थान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद नंबर आता है एमपी का, यानी मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का यमेच आता है, उसके बाद यानी महाराष्ट्र आता है, और यहाँ पे चौथे प्लेस पे आता है यूपी का नंबर इन एरिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है चौथे नंबर पे जनसंख्या में, जबकि उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए और इसको बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या बनेगा। वर्तमान नीति आयोग के सीईओ कौन है? हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो करंट में आपके सीईओ हैं वो कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, परमेश्वरन अय्यर जो है वर्तमान में सीईओ हैं, और सुमन बेरी जो है उपाध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे इसको जो है सीरीज को आप ऐसे नॉर्मली देखते जाएंगे तो आपको चीज़ें बेहतर याद हो जाएंगी। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो देखना है तो आपके टेलीग्राम पे पीडीएफ भी उनको पड़े हैं, और आप जो है वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली उनको देख सकते हैं। यूपी कैट 2022 डालेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर है। क्षिप्रा नदी के किनारे आपके शहर की बात करेंगे तो उज्जैन है, ध्यान रखना है आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए और इसका जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? इन विच स्टेट इन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर आप बात कर रहे हैं तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है? तो ये आपका असम में है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सब जो है आपके काफ़ी फेमस है, जो कि आपके असम में ही पड़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मतलब गलत हो जा रहा है तो उसको आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको पिन कर दिया जाएगा, या उसको अगले वीडियो में सही कर लिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो कि गलत हो गया तो उसको आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने थे? पहले सीईओ की बात करेंगे तो पहले जो सीईओ थे उनके रवि कपूर थे, ठीक है। अब इनको जो है यहाँ पे इस पद से हटा दिया गया है, और एक कार्यवाहक है यहाँ पे सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। अभी जो है एक कार्यवाहक हैं, ध्यान रखना है। अभी इनको जो है परमानेंट नहीं बनाया गया, इनको पूर्णकालिक नहीं बनाया गया, अभी ये कार्यवाहक हैं। अगर ये जो है पूर्णकालिक हो जाएंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अन्यथा जब तक ये आपके ऐसे रहेंगे तो आपको इन्हीं को याद रखना है। कौन? उत्पल कुमार सिंह। आगे देखिए और यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज 2023 मेन हॉकी वर्ल्ड कप बीइंग हेल्ड। तो 2023 का मेन जो हॉकी है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, इसकी बात की जा रही है। तो कहाँ पे किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है, और भारत जो है इससे बाहर भी हो चुका है। अभी क्वार्टर फाइनल होने की बात छोड़िए, अभी उससे पहले ही जो है आपकी जब जैसे वहाँ से एंट्री होने की बात थी, वहीं पर जो है इंडिया बाहर हो गया है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे अगला प्रश्न कौन सा है, और ये आपका आखिरी प्रश्न है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। विथ आंसर की मिलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग का सर्वाधिक बार
खिताब जीतने वाली टीम कौन है? हु इज़ द टीम दैट हैज़ ऑन द इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल द मोस्ट टाइम्स? कौन जीती है? मुंबई इंडियंस जीती है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि 5 बार जीता है, 4 बार जीता है, 6 बार जीता है, 3 बार जीता है, कितनी टाइम जीता है, आपको ऑप्शन चेक करके बताना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम लोगों के पास, ताकि जो है सभी के पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।